तो अब हम इसके ना ग्राफ बनाते हैं, रेडियल कंपोनेंट के ग्राफ। तो पहले तो ग्राफ्स आप नोट कर लो, फिर मैं उसको याद रखने का तरीका बता दूंगा आपको। हेडिंग ग्राफ समझ आ रहेगा? हाँ, ग्राफ्स ऑफ रेडियल कंपोनेंट ऑफ शाई। ओके, रेडियल कंपोनेंट के ग्राफ्स ये अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसको याद रखने का तरीका नोड्स से है। देखो पहले प्लॉट कर लो शाई, ये सारे ग्राफ एक्स एक्सिस पे तो आ रही है, रेडियस एक्स एक्सिस सबका रेडियस है, ठीक है। तो ये ग्राफ है 1s के लिए और ये इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ है 2s के लिए, शाई वर्सेस आर, और ये इस तरह से बनेगा, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। एक्स एक्सिस पे तो आर ही है। ये पार्ट है, ये ग्राफ है 3s के लिए, और ये इस तरह से 1 2 इस तरह से बनेगा, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, शाई वर्सेस आर। अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, पहले हम एस के ही देख लें, 1s 2s 3s के। अब हम बनाएंगे शाई स्क्वायर के ग्राफ, शाई स्क्वायर। ओके, शाई होता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन, शाई स्क्वायर होता है रेडियल, यहाँ पे क्योंकि रेडियल कंपोनेंट है तो ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। शाई स्क्वायर मैंने बोला था ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ रेडियल कंपोनेंट प्लॉट कर रहा हूँ तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ओके, शाई स्क्वायर। तो इसका ग्राफ क्या होगा? तो देखो ये तो सिंपल है, अगर आपको इसका पता है तो शाई स्क्वायर का भी यही होगा ना, ये नहीं होगा ग्राफ। अगर y वर्सेस x ये ग्राफ है तो एक्स स्क्वायर और y का यही ग्राफ होगा ना। और इसका क्या होगा ग्राफ? देखो अगर आपको शाई वर्सेस r ग्राफ दे दिया तो शाई स्क्वायर और r क्या होगा? जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा ना स्क्वायर, तो जब आप ये नेगेटिव पार्ट का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पहले तो ऐसे होगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे हो जाएगा ना। हाँ, वो जीरो को टच क्यों कर रहा है यहाँ पे? देखो 2s यहाँ जीरो को टच क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ नोड है रेडियल, ये r है ना, एक्स एक्सिस पे क्या है? r है ना। 2s में कितनी रेडियल नोड होती हैं? रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। तो 2s में रेडियल नोड कितनी आएगी? हाँ, 2 माइनस 0 माइनस 1 1। तो 2s में रेडियल नोड 1 होती है, इसलिए एक बार ये जीरो को टच तो करेगा ही करेगा। तो क्योंकि ऑर्बिटल वेव फंक्शन पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है ना। तो अच्छा ये देखो शुरू कहाँ से होगा? न्यूक्लियस में तो प्रोबेबिलिटी इसकी इनफाइनाइट है ना पाए जाने की। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है ना शेप में, तो न्यूक्लियस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इनफाइनाइट। इसलिए ग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है? ये इन्फिनिटी पे। और 2s में क्योंकि एक रेडियल नोड है इसलिए वो एक बार कट करेगा एक्स एक्सिस को। 3s में रेडियल नोड कितने हैं? 2, इसलिए 2 बार कट कर रहा है। शुरू इनफाइनाइट से होगा, 2 बार कट करेगा तो यही शेप बनेगी ना। तीसरी बात क्या है? इनफाइनाइट पे जाके तो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी ना। अगर आपका डिस्टेंस न्यूक्लियस से इनफाइनाइट है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑलमोस्ट जीरो। तो ये अप्रोच कहाँ कर रहा है ग्राफ? ये वाला ग्राफ भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो को कर रहा है, और ये भी। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। शुरू कहाँ से होगा? इन्फिनिटी से। खत्म कहाँ होगा? जीरो पे। तीनों ऐसे ही कर रहे हैं, 1s 2s 3s। 2s और 3s में फ़र्क क्या है? ये एक बार कट कर रहा है, ये 2 बार कट कर रहा है। 1x कभी कट ही नहीं करेगा क्योंकि उसमें कोई रेडियल नोड होता नहीं है। तो ये तीनों ग्राफ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ कर सकते हो और ऐसे ही प्लॉट कर सकते हो। 3 बातें याद रखिए, शुरू इनफाइनाइट से खत्म जीरो पे, जितनी नोड्स आएंगे उतनी बार कट करो। सिंपल है ये, ठीक है ना। अगर आपने शाई वर्सेस आर बना लिया, शाई स्क्वायर तो बना ही लोगे, जो पार्ट नीचे थे उसको ऊपर कर दो बस।
पॉजिटिव में क्योंकि वो ऊपर हो जाएगा, है कि नहीं? तो 3s का शाई स्क्वायर क्या आएगा? 3s का कट नहीं करेगा, टच करेगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, है कि नहीं? ये 3s का हो गया। अच्छा, अब एक ग्राफ होता है सर, इसको नीचे टच करेगी या सर आगे ऐसे छोड़ देंगे? बस आगे ऐसे, कभी इनफाइनाइट जाके कभी टच तो कराने नहीं है, मतलब बस अप्रोचिंग है, ठीक है ना? ये आ गया। अब ना एक ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर शाई स्क्वायर, ठीक है? 4 पाई आर स्क्वायर शाई स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाते हैं। वर्सेस आर, ये क्या होगा? देखो आप कर क्या रहे हो बेसिकली, शाई स्क्वायर को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 पाई आर स्क्वायर से। 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो 4 पाई से मल्टीप्लाई करने से तो ग्राफ की शेप में कोई फर्क आने वाला नहीं है। समझ में आई बात है? फर्क किससे पड़ेगा? आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना? तो अगर आप आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे शाई स्क्वायर को, तो ये 0 से शुरू होगा ना, क्योंकि आर अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ इसका ये बनेगा 1s का। जो इनफाइनाइट से शुरू होता है वो 0 से शुरू होगा। क्यों सर? क्योंकि आर 0 तो आप आर से मल्टीप्लाई करे जा रहे हो। समझ में आई बात है? R0 भाई यार क्या पूछ रहे हो तुम्हें? यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? ओरिजिन पे आर 0 ही है ना, आर 0 नहीं है ओरिजिन पे, रेडियस तो फिर आर 0 है, और क्या? सर ये तो स्टार्टिंग से हाँ तो 0 ही है। R0 है, इसलिए ऐसा ग्राफ बन रहा है। हाँ तो इसीलिए। सर आप तो इसके जरिए ग्राफ कैसे बनाएंगे? हाँ यार क्या बात कर रहे हो तुम यार। ठीक है, ये 4 पाई आर स्क्वायर शाई स्क्वायर, यहाँ पे आर की वैल्यू 0 है, ग्राफ का शेप यहाँ से शुरू होगा। सेकंड देखो इन सब शेप्स में क्या है ना, कुछ नहीं करना। ये जो शाई स्क्वायर का ग्राफ है शुरू इन्फिनिटी से होता था ना, जब आपने इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो खींच के 0 से शुरू कर दो सारे ग्राफ। समझ में आई बात? क्योंकि आर 0 है वहाँ पे, तो 1s के लिए ये 4 पाई आर स्क्वायर शाई स्क्वायर, ये 0 से शुरू होगा, बाकी सारी नोड 1 आएगी इसमें। और ये ना फिर दूसरा कर्व थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसका, ऐसे होगा। देखो क्यों बड़ा होगा? आर बढ़ रहा है ना, है ना? आर बढ़ रहा है तो फिर ये ऊपर ही जाएगा ना थोड़ा और, है ना? ये है 2s के लिए। 3s के लिए क्या होगा? ये है, इसको खींच के 0 से शुरू करो पहले, तो 2 बार टच करना है, ठीक है ना? ऐसी है ना? कोई मुश्किल नहीं है ना, याद रखना। क्या मुश्किल है? 4 पाई आर स्क्वायर आर, ये हो गया 3s के लिए, ठीक है? क्लियर? अब हम बनाएंगे 2p के लिए ये सारी चीज़ें। 1s 2s और 3s के लिए तो हमने बना ली, शाई का, शाई स्क्वायर का, और 4 पाई आर स्क्वायर शाई स्क्वायर का, ठीक है? इस बार ना आईआईटी में ये ग्राफ पूछा था, इस बार ये वाला। ऐसे पूछता रहता है इन ग्राफ में से क्वेश्चन, इजी से हैं सारे। अब हम 2p के लिए बनाएंगे। देखो 2p का शेप कैसा होता है? p का ऐसा होता है ना, तो न्यूक्लियस पे तो इसका 0 है ना शाई, यहाँ पे तो 0 है ना, तो ये सारे ग्राफ 0 से शुरू होंगे। s वाले इनफाइनाइट से शुरू होते हैं, ये वाले कहाँ से शुरू होंगे? 0 से शुरू होंगे, और जब बहुत डिस्टेंस हो जाएगा तब तो 0 हो ही जाते हैं वो। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस तो 0 ही है वो, तो शुरू भी 0 पे होंगे, ख़त्म भी 0 पे होंगे। तो हम 2p के ग्राफ बनाते हैं। 2p में रेडियल नोड कितना होता है? 2p में रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 0। रेडियल नोड है ही नहीं, तो क्या ये ओरिजिन, क्या ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा? करेगा ही नहीं, क्रॉस है। 0 से ख़त्म, एंड में 0 से शुरू 0 पे ख़त्म, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर ही नहीं रहा, तो ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है ना ग्राफ? तो टच भी नहीं करेगा, 0 से शुरू होगा ना, ये इस तरह से बनेगा 2p का ग्राफ। शाई वर्सेस आर 2p के लिए, ठीक है ना? शाई स्क्वायर का भी यही होगा ना फिर, है कि नहीं? शाई स्क्वायर वर्सेस आर, ये है 2p के लिए। फिर 4 पाई आर स्क्वायर
शाई स्क्वायर वर्सेस आर, ये भी यही होगा, शेप तो यही होगी ना, थोड़ा बहुत वैल्यू में फ़र्क आएगा। ठीक है, 2 पिक ले हैं ग्राफिक, तो ये ग्राफ आपको याद रखने हैं। इसमें ये सारी है क्या, मैं लिखवा देता हूँ। शाई स्क्वायर है, शाई तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, उसका रेडियल पार्ट है। शाई स्क्वायर है रेडियल, शाई स्क्वायर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंसिटी ज़रूर लिखना है आपने, शाई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी नहीं लिखना, क्योंकि ये अक्सर गलती करते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो, ठीक है ना। 4 पाई आर स्क्वायर शाई स्क्वायर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो देखो अब यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर शाई स्क्वायर मैंने डेंसिटी हटा दिया, सिर्फ प्रोबेबिलिटी लिखा है। ये हम इसका मतलब समझते हैं क्या है, देखो नोट कर लिया इतना। ये इसका मतलब समझो, किसी एक ग्राफ से समझा देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल इससे समझा देता हूँ। ये एक स्मॉल स्ट्रिप है, जो ये स्मॉल स्ट्रिप, ये मैंने थिकनेस इसकी थोड़ी सी ड्रॉ कर ली, लेकिन इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। इसको मैं बोल लेता हूँ डी आर, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसलिए इसको डी आर बोला। डी का मतलब बहुत थोड़ा वैल्यू होता है, डी आर, ठीक है। इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा बता सकते हो? देखो ये वैल्यू कितनी है, मतलब अगर आर की वैल्यू यहाँ पे आर है तो ये 4 पाई आर स्क्वायर शाई स्क्वायर ही होगा ना ये, मतलब फॉर सम वैल्यू ऑफ आर। तो ये लेंथ कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर शाई स्क्वायर, और ब्रेड्थ कितनी है डी आर। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर शाई स्क्वायर इंटू डी आर। ये जो टर्म है ना, ये क्या है ये मैं आपको भी समझाता हूँ, ठीक है। देखो क्या है ये d मीन्स स्मॉल, d कोई वेरिएबल नहीं है, d एक फंक्शन होता है। d का मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ r, डी आर, ओके। तो स्मॉल r, तो ये क्या है देखो, ये ना एक स्फेरिकल रीजन में, हाँ एक बार समझ लो, ये क्या है ना स्फेरिकल, क्योंकि एटम स्फेरिकल होते हैं, एटम स्फेरिकल होता है, न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है। तो एक स्फीयर में, जो कि एक स्फीयर जिसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से r है और उसकी थिकनेस dr है, उस स्फीयर में प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वो है 4 पाई आर स्क्वायर शाई स्क्वायर डी आर। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, देखो क्या है। यह न्यूक्लियस, ये है एक स्फीयर जिसका डिस्टेंस कितना है r, और इसकी थिकनेस कितनी है स्फीयर की, इस स्फीयर की थिकनेस है dr, ओके। इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा, देखो एरिया कितना होगा स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, यही होगा ना इसका ये वॉल्यूम, नहीं एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम इतना है ना। सो अगर वॉल्यूम इतना है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को आप क्या बोलते हो, शाई स्क्वायर। शाई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस पूरे स्फीयर जो कि डिस्टेंस r पे है और थिकनेस dr है, उसका वॉल्यूम कितना है, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर शाई स्क्वायर इंटू डी आर। तो 4 पाई आर स्क्वायर शाई स्क्वायर डी आर क्या बताता है, ये प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर थिकनेस डी आर। समझ में आई बात है, और वही इस स्ट्रिप का एरिया है, ठीक है। तो उसको ग्राफिकली यहाँ रिप्रेजेंट ऐसे किया। तो अक्सर क्वेश्चन होता है सुनिए यार ये 4 पाई आर स्क्वायर शाई स्क्वायर प्लॉट क्यों किया है, क्या ये, ठीक है ना। हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि ये क्या है क्या नहीं है, बस जस्ट मैंने बता दिया कि ये ऐसा है।
आपको फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे ग्राफ्स याद रखने हैं सारे। क्लियर? चलो